संकट हारिणी मंगल हारिणी मंगलकारिणी संकट हारिणी मंगलकारिणी संकट हारिणी मंगलकारिणी संकट जय मां काली जय मां दुर्गा ओ जय मां काली जय मां काली ओ जय मां काली जय मां काली आप सभी के अंदर विद्यमान परम चेतना आत्मस्वरूप ब्रह्म को सत सत नमन प्रणाम। प्रकृति माँ, गौ माँ, माँ दक्षिणेश्वरी काली, गौ माता, गंगा माता, गीता माता, गायत्री माता, शिव माता, तुलसी माता, धरती माता, माँ शर माता को मेरा शत शत कोटि नमस्कार। आज अंतिम और तृतीय दिवस इस महान पावन गौ कथा का आप विगत 2 दिन में बहुत गहनतम तत्व के ऊपर श्रवण मनन किए और पहला दिन सेल्फ कॉन्शियसनेस, चेतना हमारा क्यों कम हो रहा है, हम क्यों मोटे खाल के हो रहे हैं, हमारे सामने गौ माँ के ऊपर अत्याचार होने के बावजूद हम चुप हैं, हमारे जन्म देने वाली माँ के ऊपर आज अत्याचार होने के बावजूद वो हम खुद पुत्र रूपक व्यक्ति ही माँ के ऊपर अत्याचार कर रहा है, फिर भी हमारा कॉन्शियस, हमारा चेतन, हमारा विवेक हमें बाधा क्यों नहीं दे रहा है। ये गहन मुद्दा के ऊपर पहला दिन हम लोग विचार किए। कल दूसरा दिन हमारे अंदर गौ माता के प्रति, अपने माता के प्रति परम प्रेम भक्ति में कहाँ कमी है और क्यों माँ को सच में प्रेम नहीं दे पा रहे हैं, क्यों माँ को प्रेम नहीं कर पा रहे हैं, कहाँ कमी है। इन सारे गहन मुद्दे पे हम लोग विचार किए। हमारे पास संयंत्र है, यंत्र भी है, श्री यंत्र है, माँ काली का यंत्र है। ऐसे कई सारे यंत्र तो हैं, घर में लगाते भी हैं,
लेकिन उसे चलाने नहीं जानते, उसका मंत्र नहीं जानते और उस मंत्र से यंत्र का तंत्र को भी नहीं समझ पाते। और तंत्र नहीं चलने के कारण, यंत्र नहीं चलने के कारण और मंत्र नहीं चलने के कारण हमारे अंदर ऊर्जा, शक्ति, पावर जनरेट उत्पन्न नहीं होता। परिणाम स्वरूप हम सब शक्तिहीन हो जाते हैं। यह प्रश्न क्यों? यह प्रश्न केवल और केवल इसलिए कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे सामने। विगत 157 साल से हम हिंदू, सनातनी, व्यक्ति विशेष, पंथ विशेष, जाति विशेष, धर्म विशेष को एक कार्य मिला, वह था गौ रक्षा। और आज तक हम नहीं कर पाए। ये सबसे बड़ा दुखद, सबसे घिनौनी और घृणात्मक और हमारे दुर्बलता का ही प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है कि हम कितने दुर्बल हैं। और दुर्बल प्रजाति के ऊपर ही हमेशा सबल का अत्याचार रहा। और जिसके परिणाम स्वरूप हम कुछ गौ भक्तों को कहीं गौ माता के ऊपर अत्याचार होता रहे देखते हैं तो अनंत कष्ट होता है, दुख होता है, पीड़ा होता है, कष्ट होता है। और उस पीड़ा, उस टिस, उस दर्द को हम सहन भी नहीं कर पाते। क्यों? क्या कारण है? उसके परिणाम स्वरूप आज पूरे भारतवर्ष रोगग्रस्त हो गया। कहीं डायबिटीज़, कहीं ब्लड प्रेशर, कहीं गैस्ट्रिक, कहीं अस्थमा, कहीं ब्रोंकल अस्थमा, कहीं कैंसर, कहीं एड्स, कहीं और कुछ। ये शारीरिक रोग तो रोग, ऊपर से मानसिक रोग भी कुछ कम नहीं है। एक छत के नीचे रहते हैं, सालों बात नहीं करते, एक ही घर में रहते हैं, पुत्र पिता का बात नहीं सुनता, अपने जन्म की हुई माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ देते। इस प्रकार के पारिवारिक रोग आज बच्चे समाज के सामने खड़ा हो नहीं पाते। समाज में कहीं किसी प्रकार के शुभ अशुभ कार्य हो तो लोग औपचारिक बस मैकेनिकली जाते हैं, बस अपना ड्यूटी कब खत्म करें और कब भाग आएं। समाज के साथ जो एकत्व, जो घनत्व, जो प्रेमपूर्ण वातावरण, वो खत्म होते होते आज परिस्थिति गंभीर है, एक सामाजिक व्याधि बन चुका। एक कारण से, एक गौ के ऊपर अत्याचार के कारण से, एक स्व माता के ऊपर अत्याचार के कारण से शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, सामाजिक आदि व्याधि, रोग, ताप, कष्ट, पीड़ा में सब कोई ग्रसित हैं। आप जैसे कुछ चेतन जागृत आत्माएं
यह पीड़ा को अनुभव करने हेतु इस कथा में आप सब पधारे हैं। आप सबको बहुत बहुत कृतज्ञता, धन्यवाद, ढेर सारा प्रेम और कुछ साहसी मेरे प्रिय मित्र और ऐसे कथाओं को ऑर्गेनाइज करते, प्रयास करते कि आप तक यह पुण्य कर्म पहुँचे, आप तक यह समस्या समझ में आवे और आप सबका प्रयास शक्ति लगे तो इन समस्याओं का समाधान हो पाए। इस हेतु यह 3 दिवसीय गौ कथा। नारायण हरे श्री कृष्ण गोविंद गोपाल माधव, हे महाकाली, हे महागौ। एक बड़ा समस्या आज हम सबके जीवन में, और समस्या ऐसा है जिसके लिए आज हमें कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। समाधान के कई सारे विधा प्रयास करने के बावजूद कई सारे हमारे समस्या के समाधान हेतु कई सारे संगठन, कई व्यक्ति विशेष आज हमारे पास हैं भी। खुद ललित भाई जी, सुदर्शन ढंडरिया जी और हरनाम जी और बाबू जी, कई सारे लोग इसके प्रचंड प्रयास अपने शक्ति अनुसार करते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि हम लोग फेल्योर हैं, हम बहुत सफल हैं और मैं कहूँगा प्रचंड सफल हैं। जहाँ कुछ नहीं था आज हम कई सारे माइलस्टोन पार कर चुके हैं। मॉडल गुरुकुल बनाए हैं, एक अच्छा प्राकृतिक खेती का मॉडल बना चुके हैं, 2500 छोटे बड़े गौ कथा, 3000 3500 ग्राम जागरण गांव में कार्यक्रम और भी कई सारे, और उत्पादों में नया नया रिसर्च, नया नया अन्वेषण। गोघन भट्टी जो जंगली गाय के, हमारे देसी गाय के गोमूत्र से प्योर जब हम बनाएंगे तो किसी भी प्रकार के कॉम्प्रोमाइज नहीं, सुपर गोघन भट्टी। ऐसे कई उत्पाद, गोमूत्र अर्क और तुलसी अर्क और दंत मंजन, दांत का पाउडर जो गोबर के खाई से बनाया हुआ, ऐसे ऐसे आज लीजेंड प्रोडक्ट, बेस्ट प्रोडक्ट लोगों के सेवा में लगा पा रहे हैं। प्राकृतिक खेती करके शुद्ध धान चावल का उत्पादन भी कर पा रहे हैं। कई सारे औषधियों का खेती करके समाज की सेवा में लगा रहे हैं। ये छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं, और भी हमारे 60-70 बच्चे गुरुकुल में हैं जो नित्य प्रतिदिन यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र, सिद्ध विज्ञान इत्यादि का साधना कर रहे हैं। ये छोटे छोटे बच्चे गौ चालीसा, गौ आरती, नित्य प्रतिदिन गीता का अध्ययन और साधना, कई सारे। आज के डेट में हमारे पास अच्छे गौशाला भी हैं और गौ माता के सेवा के कार्य भी कर रहे हैं। ऐसे मैं गिनाते जाऊं बहुत कुछ, लेकिन जो मूल मुद्दा है कि भारतवर्ष में संपूर्ण गोरक्षा हो, इस लक्ष्य से हम कहीं पीछे हैं। और यह प्रश्न बार बार हमारे मित्रवर पूछते हैं, क्यों?
उस प्रश्न को मेरा सत सत नमन, उस टिस को, उस पीड़ा जो उनके अंदर है। गौ माता उनके जीवन में सुख शांति समृद्धि दे। बहुत हृदय से लगे हैं। इन चिंतन मंथन से यह समझ में आया कि एक बड़ा कमी है, और वो है हमारे अंदर का कमी। और विगत 2 दिन में इस बात के ऊपर अच्छा विचार रखे, और आज इसकी गहन बात रखना चाहेंगे, और वो है हमारे अंदर शक्ति का कमी। मैं नहीं कह रहा हूं हम लोग दुर्बल हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूं। दुर्बल होते तो आज VIP एनक्लेव जैसे जगह में गाय रखने का हिमाकत और हिम्मत नहीं करते। आज हम लोग नदी के विपरीत दिशा में तैर के गौशाला, गुरुकुल और ग्राम जागरण जाता और गौ कथा नहीं करते। भागवत कथा कर लेते तो 2-4 कथा में ही लखपति करोड़पति हो जाते हैं। हमारे पास बल है, शक्ति है, लेकिन उस चैलेंज को फेस करने के लिए जो शक्ति सामर्थ्य चाहिए उसमें थोड़ा कमी है। जिसे सेल्फ मैनेजमेंट क्लास, एनर्जी मैनेजमेंट क्लास में कहा जाता है कि अगर आपको टारगेट अचीव करना है, ध्यान देना मेरा बात को, अगर हमें टारगेट अचीव करना है तो जो स्पीड में दौड़ रहे हैं उससे ज़्यादा स्पीड लगाना होगा, ज़्यादा ताकत लगाना होगा, या जो ताकत है उस ताकत में लड़ना होगा। तो आवश्यक है उससे ज़्यादा ताकत, और वो ताकत, वो एनर्जी, वो पावर पाना है तो हमें उसके लिए क्या करना होगा। हम कोई भी कार्य करते हैं गौ के ऊपर, बाकी कार्यों में जितना समस्या नहीं आता, गौ माता के कार्य में उससे ज्यादा समस्या आ जाती है। और उन समस्याओं के पीछे इतना उलझ जाते हैं कि मेन स्ट्रीम, मेन टारगेट, मेन पाथ से हम भटक जाते हैं। अच्छा, हमारे जीवन में समस्या क्यों आते हैं? मैं गौ के मार्ग का बात नहीं कह रहा हूं, इससे आप लिंक करना आपके घर के रोजमर्रे जिंदगी में आने वाले समस्याएं अनेक सारे समझ लेना। समस्याएं क्यों आते हैं? तो कारण ढूंढते ढूंढते जाओगे तो एक ही चीज मिलेगा, वो है शक्ति का कमी। जो पावरफुल होता है, एनर्जेटिक होता है ना, उसके जिंदगी में समस्या आती ही नहीं। आप जीवन में चाहते हो बहुत कुछ करने के लिए, जुनून है, इच्छा है, इच्छा शक्ति है, लेकिन कर नहीं पाते हो। क्या कारण है? नहीं कर पाने के पीछे सबसे बड़ा कारण है शक्ति का कमी। ध्यान देना, घर में गाय हैं, सेवा नहीं कर पाते, क्या कारण है? तो ध्यान दोगे तो समझ में आएगा, शक्ति का कमी। सब कुछ सुख स्वच्छंद है, लेकिन फिर भी कार्य नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? शक्ति का कमी। आप बोलोगे महाराज खाते पीते हैं, शक्ति बढ़िया है, कहाँ कमी है हमारा? इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, ओम
ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति ओम। ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति ओम। आप तो थोड़ा शक्ति वाला गाएं। आपका मुंह से शक्ति का गा रहे हैं, माँ शक्ति का, तो शक्ति का ही प्रयास थोड़ा मजा से है। ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति ओम। ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति ओम। इच्छा शक्ति ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति ओम। इच्छा शक्ति क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति ओम। ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति ओम। कई प्रकार की शक्ति है। इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति। अब इसे लोकल भाषा में कहा जाए तन शक्ति, मन शक्ति, धन शक्ति, जन शक्ति, प्राण शक्ति। कहीं एक शक्ति में कमी हुआ। अब देखिए, अर्थ शक्ति है, पैसा है, जनशक्ति भी है, नौकर भी है, क्रिया शक्ति नहीं है, काम नहीं, गाय के मुंह में दाना नहीं जाएगा, गोबर गिरा हुआ रहेगा। अब बड़े बड़े गौशाला में जाओगे, पड़ा है गाय गोबर कचरा के अंदर। पैसा का कोई कमी नहीं है, दाना का कोई कमी नहीं है, सेवक का कोई कमी नहीं है, हो नहीं पाने। ऐसे ही आपके घर में चावल भी है, आटा भी है, तेल भी है, किचन भी है, बहुत अच्छा। अभी तो मेरा माँ जब खाना बना फूंकती थी ना, अभी ना टिक जल गया, टिक जल गया, लेकिन सही टाइम में खाना सही खाना। तो मैं इसको उतना बहुत ज़्यादा विषय में ना जाऊं और इतना ही कहूं कि आज अगर हम सफल नहीं हो पा रहे हैं तो उसके पीछे एक ही कारण है, और वो है शक्ति का, इच्छा शक्ति का, क्रिया शक्ति का और ज्ञान शक्ति का क्या कमी। हम बीच में बोल लिया करो ना, वरना क्या होता है, श्रोता रो नीचे हटाइए, क्या बनता है बस, क्योंकि कुछ तो एंटरटेनमेंट के लिए आ जाते हैं। बोला हाँ महाराज कुछ बोलेगा, बैठेंगे, प्रसाद खाएंगे और जाएंगे। नहीं, और कुछ तो आते हैं कि बाबा जी कथा के बीच में कहीं एक दो जोक सुना लें तो थोड़ा हंस भी लेंगे, ठीक है, लेकिन वो आगे का कथा में होता था। अभी तो गहन चर्चा है। क्या है, एक बार ट्रेन में जा रहे थे ना, तो बड़ा जोर से ब्रेक मारा ट्रेन ड्राइवर ने, तो और गाड़ी एकदम पटरी से उतर के सीधा जमीन की ओर ट्रेन। तब लोग उतरे, देखे कि ड्राइवर जी सरदार जी हैं। बोला क्या कर रहे हो? बोला यार उतरे पटरी में एक आदमी आ गया। बोला एक आदमी आ गया बोल के सारे आदमी को पटरी से नीचे उतार दिए, उसको चढ़ा क्यों नहीं दिए? तो सरदार जी बोले वही तो कर रहा था, उसको चढ़ाने के चक्कर में पटरी से उतार के खेत में ले आया। तो घटनाएं ऐसे ही हमारे जिंदगी में आ जाते हैं ना, कि हमें जाना एक तरफ और घूमते एक तरफ। कारण क्या? शक्ति का कमी। और दुर्भाग्य यह है कि हम सब साधना कर लेते हैं लेकिन शक्ति का साधना नहीं करते। शक्ति चारों तरफ विद्यमान है, प्रचुर विद्यमान है। हमें पता नहीं कि हम कैसे उस शक्ति को अपने अंदर लाके स्टोर करें।
हम शक्ति का भंडार कैसे बने। दूसरा, वो शक्ति का सोर्स कौन है, किसके शरण में जाएं, और एक नंबर में कौन है, 2 नंबर में कौन है, 3 नंबर में कौन है, कहां से शक्ति आए। अगर ये कुछ फॉर्मूला हमें समझ में आ जाए तो बहुत महान कार्य हो सकता है। हम अपने शक्ति को बढ़ाएंगे तो आज जितना कर पा रहे हैं उससे 10 गुना ज्यादा कर सकते हैं। हम अपने कुंठाबोध के कारण, वो जो कल बता रहा था भीम पर, नहीं करने का प्रवृत्ति के कारण, क्रिया शक्ति के कम होने के प्रवृत्ति के कारण हम बहुत बड़ा कार्य करने का जो रिस्क उठाना, गॉड्स बनाना कि ये करके दिखाएंगे, ये करेंगे, ये नहीं कर पाते हैं। ये समस्या। तो आप रोगी हो, क्यों हो? आप बीमार हो, क्यों हो? शक्ति का कमी के कारण या शक्ति का ज्यादा के कारण? कमी के कारण। अब उसको इंग्लिश में नाम कहा जाए तो एनर्जी। आज हमारे बच्चे जन्म हो रहे हैं दुर्बल, पावरलेस, बॉयलर, जर्सी टाइप, शक्तिहीन। आप जरूर बहुत सारे चीज को दोष दोगे कि आज छोटे छोटे बच्चे बीमार हो रहे हैं, मर रहे हैं। आज का कारण आप बोल सकते हो मोबाइल टावर, पोल्यूशन, घर का फ्रिज का एयर पोल्यूशन, फ्रिज से जो फिनॉल F22 निकल रहा है, एसी का कारण। लेकिन सबसे बड़ा कारण यह है कि हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें अपना शक्ति बढ़ाने के लिए, हमें अपना परिवार को मजबूत करने के लिए, हम स्वयं को मजबूत करने के लिए, हम स्वयं को शक्तिवान करने के लिए किन किन कार्यों को करना है। ये जो हमारे देश का सबसे बड़ा षड्यंत्र विगत 200-250 साल से चला, अंग्रेज लॉर्ड मैकॉले ने एक सिस्टम बनाया कि हमारे बच्चे कैसे दुर्बल हों, हम कैसे दुर्बल हों। और आज भी मल्टीनेशनल कंपनी, विदेशी कंपनी इन षड्यंत्रों को बहुत अच्छा से कर रहे हैं। इस प्रकार के भोजन खिला के, हॉट डॉग, बर्गर, पिज्जा वगैरह वगैरह बोलने का जरूरत नहीं, आप जानते हो। जो चॉकलेट खा रहे हैं, वो भी वीडियो हमारे पास है। जो चॉकलेट खा रहे हो वो सुअर के मांस से बनाया जा रहा है, और बच्चे उन चॉकलेट को खा रहे हैं और माँ बाप खरीद के खिला भी रहे हैं। तो इसमें हमारे बच्चों की जो आंतरिक शक्ति है, बाहर का शक्ति नहीं कह रहा हूँ, हो सकता है शरीर हृष्ट पुष्ट तंदुरुस्त मजबूत दिखाई दे, गोल मटोल दिखाई दे, लेकिन अंदर का जो अंतर प्रज्ञा शक्ति है, आत्मशक्ति है, आत्मविश्वास है, वो सारा नाश हो रहे हैं। आध्यात्मिक शक्ति, आध्यात्मिक धरातल खत्म हो रहा है। यानी इंसान तो है लेकिन जानवर से भी बदतर है, कॉन्शियसनेस हीन है, चेतनहीन है, प्रेम विहीन है। और बिना प्रेम में, बिना चेतना में हम पशु हैं या इंसान? बस आज अपने जन्म किया हुआ मां को लेके ओल्ड एज होम में, फिर 4 पैर वाली गौ माता को कौन पूछे? कौन कारण है? ये आपके एजुकेशन सिस्टम, आपके स्कूल, आपके कॉलेज। और खास इसीलिए हम लोग गुरुकुल खोले कि बच्चे बचपन से